मैं मथुरा में तकरीर कर रहा था, बगल में बड़े बड़े पंडित जी लोग बैठे थे, वो मोटा मोटा, मैं इधर वाला वो उधर वाले, समझ रहे? कान में जनेऊ, पैर में खड़ाऊं, जिस्म पे गिरुआ बस्तर, मेरा एरियल इधर है, उनका एरियल इधर है, और मेरी तकरीर सुन करके वो भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो सलमान, तू क्या सोचता है? तू सोचता है कि मिलाद सिर्फ हम करते हैं, तू सोचता है चर्चा हम करते हैं? ना 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 ना, मेरे बच्चे ये जहन से बात निकाल दे। आ जरा हिंदू धर्म के पंडितों से पूछ, ओ पंडित जी जरा बताओ तो सही, ये मिलाद जो हम करते हैं सिर्फ हम ही करते हैं? तो पढ़े लिखे हिंदू भाइयों से जब पूछोगे, उनकी किताबें बताती हैं। चल जरा 500 साल पीछे चल, और 500 साल पीछे हिंदू धर्म की एक किताब उठा, जिस किताब को अंतिम संदेष्टा कहते हैं। इस किताब का वॉल्यूम नंबर 2 उठा, इसका चैप्टर नंबर 558 निकाल, और उस 558 का श्लोक नंबर 26 निकाल। पढ़ने वालों पढ़ो, लिखने वालों लिखो, गौर करने वालों गौर करो, और जरा सा उस किताब से पूछो, पंडित जी तुम बताओ, हमने तो मिलाद की फजीलत सुन ली, तुम क्या कहते हो? यार जब तुम सवाल करोगे ना, तो हिंदू समाज का बहुत बड़ा पंडित, जिसका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, वो कहता मैं क्या बताऊं मुसलमानों के नबी और मिलाद के बारे में। हमने जब मुसलमानों के नबी के कैरेक्टर को पढ़ा, तो हमने ये पाया मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा दयावान है, इतना बड़ा कृपालु है, और उसके नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। मैंने कहा कितनी शक्ति है बताओ कमालपुर के सुन्नियों को? तो जनकपुर का पंडित सोमनाथ स्वामी कहता है, कृष्णोदारणी आतम लितमर्तम सातम सुद्दीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापा ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा दिल लगा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यार अब तो तुम्हें मचलना चाहिए कमालपुर के सुन्नियों के, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी महफिल में, तुम्हारी बस्ती में आज तक सिर्फ मौलवी मौलाना आलिम मुफ्ती ही आमिना के लाल का बचपन पढ़ रहे थे, आज तो कमालपुर में जनकपुर का पंडित भी मिलाद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने कहा, किसने बताया कि इस्लाम तलवार से फैलता है, इस्लाम बम और बारूद से फैलता है, इस्लाम जुल्म और हत्या से फैलता है? तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हारे सामने लोग बोल के चले जाते हैं, ओ आ मेरे सामने आ, मैं डंके की चोट पे बताऊंगा, दुनिया में अकेला धर्म, अकेला दीन इस्लाम है, जो बम पे नहीं गरीब नवाज के दम पे फैला है। इस्लाम बम पे नहीं, आला हजरत के दम पे फैला है, गरीब नवाज के दम पे फैला है। और कैसे फैला, मिलाद कैसे हुआ, मिलाद हम कैसे करते? जनकपुर के पंडित जी कहते, कमालपुर का नौजवान मुस्कुराएगा, जनकपुर के पंडित कहते हैं, कृष्णोदारणी आतम लितमर्तम सातम सुद्दीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। अहमदी प्रतुस्परी मेगामृतस्य जवासुदेवाजनि स्वाहा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाश विधाय विद्युत वेकम स्वाहा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महादेव भवने विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्ते जगत्पति अशिनाश शादवनवटे चर्य गुणवती स्वाहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यार ऐसे कहो सुभान अल्लाह की कमालपुर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे इलाके की गलियां गलियां भी आका की मोहब्बत में झूम के कह दे या रसूल अल्लाह। दिल से बताओ कैसा लग रहा है, सही बताओ कैसा लग रहा, हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सुभान अल्लाह, सभी लोग तैयार, सब सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि आज मिलाद कमालपुर में कोई आलिम नहीं, बल्कि जनकपुर का पंडित पढ़ रहा है। और कैसे पढ़ रहा है? कहता है, संबल ग्राम में कैसे ब्राह्मण से महादेवन भवन विष्णु यशस्कल के प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्ते जगत्पति स्वाहा। अशिनाश शादवनवटे चर्य गुणवती स्वाहा। अहमदी प्रतुस्परी मेगामृतस्य जवासुदेवाजनि स्वाहा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद निगार नाश विदाय विद्युदेवेकम स्वाहा। कृष्णोदारणी आतम लितमर्तम सातम सुद्दीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा।
समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सब गला समझ गए, जिसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बुधवा 1 मिनट में समझ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहेगा चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको क्या समझाइएगा? हम समझाते हैं। जनकपुर के पंडित जी से मैंने कहा, ओ पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा हम जो कहना चाहते हैं उसी को आप शेर में सुना दीजिए। मैंने कहा कैसे सुना दूं? तो पंडित जी ने कहा सुना दीजिए। इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। मैंने कहा कैसे सुना दूं? तो पंडित जी ने कहा कह दो कारी नासिर साहब से, वो अपनी जबान में कहते हैं जो कहेंगे हम वही कह रहे हैं। हमने कहा पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो पंडित जी कहते हैं हम तो यही कह रहे हैं, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। क्यों? इस बज़्म में, इस गाँव में, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। इस्लाम की अजमत को सलाम, नबी के दीवानों को सलाम। और जब कोई कहे क्या चतुर्वेदी साहब ने बताया तो कहिएगा आगे पंडित जी ने कहा। क्या कहा? संबल ग्राम में मुख्य से बराहड़ से महातेमन भवन विष्णु शशकल के प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुहा देवदत्ते जगतपति अशिनाश शातवन मटेचर्य गुणवती स्वाहा। मैंने कहा पंडित जी क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं वही कहना चाहता हूं जो तुम शेर में कहना चाहते हो। मैंने कहा क्या कहना चाहते? उन्होंने कहा कह दो कारी नासिर साहब से कि वही शेर पढ़ दे जो हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा कौन सा शेर? उन्होंने कहा कह दो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो। हाय हाय हाय। संबल ग्राम में मुख्य से बराहड़ से महातेमन भवन विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति। अब इसका तर्जमा उर्दू में सुनो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो। हर फूल हर फूल हर फूल महकता है आका के पसीने से। हर फूल महकता है आका के पसीने से। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे बच्चों, जब आका की बात आए, जब नबी की बात आए, जब मदीने वाले की बात आए तो खामोश न रहा करो। खुदा की कसम खामोश न रहा करो, बोला करो। तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ हम बोलते हैं, हमारे बोलने से क्या होगा? ओ साहिबो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें तो लगता कि सिर्फ तुम बोल रहे हो, लेकिन जो बाहर की कौमें हैं वो देख करके यही फैसला करती हैं यार 1400 साल से जब नहीं देखा तो ये दीवानापन, 1400 साल गुजर गए जब नहीं देखा तो ये दीवानापन अगर देख लेगा तो क्या होगा? जब नहीं देखा तो तड़प तड़प के कह रहा आका, जब गुंबदे खिजरा इतना खूबसूरत है तो गुंबदे खिजरा के मकी मोहम्मद अरबी का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। दुनिया की अकेली कौम है जो आका को देखी नहीं लेकिन मोहब्बत बेपनाह करती है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, अपने आप को कभी बेबस मत समझना, हालात का कभी रोना मत रोना, कभी परेशान मत होना, कभी भी किसी सियासी पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेकर के ये न कहना कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए ना। मेरा जुमला याद रखना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम्हें झुका दे, तुम्हें मिटा दे, तुम्हें बर्बाद कर दे,
दुनिया की किसी माँ ने अभी कोई बेटा पैदा नहीं किया है। ये मेरे तकरीर के अल्फाज नहीं, लफ्जों की रवि नहीं, जज्बात का कोई जुमला नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अल्लाह के इज्जत की कसम, मोहम्मद अरबी के गुलाम का कोई पीठ जमीन पे लगा दे, अभी कोई शेर पैदा नहीं हुआ है। ए मेरे बच्चों, ए नौजवानों, बुजुर्गों, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी देख रहे हो, ये कमी सिर्फ हमारी है, कमी हमारी है। अगर तुम थोड़ा सा इनकलाब पैदा कर दो, थोड़ी सी बेदारी कर दो, सिर्फ अपनी तारीख पढ़ लो, अपनी तारीख, अपनी इतिहास पढ़ लो, खुदा की कसम दुनिया के लोगों की आंख में आंख डाल करके कहोगे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। जब जमीन पर औरतों को जिंदा जलाकर राख कर दिया जाता था, ओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वालों, ओ औरतों को बराबरी का हक देने का दावा करने वालों, ये तुम्हारा नारा कोई नारा नहीं है। अल्लाह के इज्जत की कसम अगर तहकीक करो तो पता चलेगा, ये जो बेटी बचाओ का नारा है, ये 2014 का नारा नहीं, बल्कि ये नारा तो 1400 साल पहले मदीने में मुस्तफा जाने रहमत ने दिया था। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नारा कोई सियासी नारा नहीं, चुरा ले अलग बात है, कब्जा कर ले अलग बात है, जड़ देखोगे तो मदीने वाले का नहीं निकलेगा। वरना कानून था, कानून कारी नासिर साहब इसी भारत में। इधर सुनो, कोई हैरत की बात नहीं अगर दूर से आवाज आ रही है तो। मैं मथुरा में तकरीर कर रहा था, बगल में बड़े बड़े पंडित जी लोग बैठे थे, वो मोटा मोटा, मैं इधर वाला वो उधर वाले, कान में जनेऊ, पैर में खड़ाऊं, जिस्म पे गिरुआ बस्तर, मेरा एरियल इधर है, उनका एरियल इधर है, और मेरी तकरीर सुन करके वो भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। देख लो सोशल मीडिया पे, वो भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। और जब मैं लगा वेद पढ़ने, संस्कृत पढ़ने, पुराण पढ़ने, तो तकरीर के बाद 2-4 पंडित जी लोग आए और आके कमेटी वालों से कहा, सही बताना, पहले ये भी पंडित जी थे, बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला जी हो गए। कमेटी वालों ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, यार ये तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे पंडित जी श्राद्ध कराते वक्त पढ़ा करते हैं। ब्रांडेड पंडित हैं। कमेटी वालों ने फोन किया, हेलो हाउ आर मेनी अस्पास? मैंने कहा, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग। पंडित जी पूछ रहे हैं कि पहले आप भी उधर वाले ही थे, बाद में कलमा पढ़ के इधर वाले हो गए। मैंने कहा, बताओ पंडित जी को अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। उन्होंने कहा, फिर ये माल कैसे निकल रहा है? ये माल तो बवंडरी इस पार का है। मैंने कहा, तुम्हें पता ही नहीं कि आला हजरत की फैक्ट्री में कैसा कैसा माल निकलता है। तुम क्या समझते हो? आला हजरत सिर्फ अल्लामा नकी अली खां के बेटे का नाम है, सिर्फ अफगान के पठान का नाम है, बरेली के कलंदर का नाम है नहीं। आला हजरत उस यूनिवर्सिटी को कहते हैं जिसको एक वक्त में 100 से ज्यादा जबानों पे महारत हासिल थी। जिस मैदान में, जिस फन पे बरेली के कलंदर की जबान खुलती थी, दुनिया महवे हैरत रह जाती थी। ऐसे ही आला हजरत का डंका थोड़ी बज रहा है। हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुमने बड़े बड़े लोगों के घराने में बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति और सेठों के खानदान में तुमने बड़े बड़े गोरे चिट्टे देखे होंगे, लेकिन उनकी नस्ल में फिर काले भी होते हैं जी, कलूटे भी होते हैं, बदसूरत भी होते हैं। एक जुमला कह रहा हूं जिस पे शायद तुम्हारी तवज्जो न गई हो, कभी तुम खानदान आला हजरत में भी तहकीक करो, कभी खानवादे रज़विया पे भी तहकीक करो। अगर नस्ल आला हजरत की है तो खुदा की कसम चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा।
उस खानवादे में बच्चा बच्चा भी अगर देख लो तो चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता है चांद सूरज चेहरे पे रश्क कर रहे हैं। वजह क्या इसकी? वजह क्या यही खानदान अफजल और मुकद्दम सबसे ज्यादा? नहीं, वजह ये है आला हजरत ने पूरी जिंदगी यही नारा लगाया, तेरी नस्ल पाक में है। पूरी जिंदगी कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा। यार बरेली वालों, आला हजरत का शेर बरेली में पढ़ा जाए, इतना कमजोर आवाज, इससे ज्यादा तो आवाज अगर हम लखनऊ सहारनपुर में पढ़ दे तो निकल जाएगी। अगर हम देवबंद में पढ़ दे आला हजरत का ये शेर तो इससे ज्यादा आवाज निकल जाएगी। और फिर तो कमालपुर है, यहाँ तो आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि कमाल हो जाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। पूरी जिंदगी जब आला हजरत ने कहा नबी का घराना नूर का नूर का नूर का नूर का, तो फिर मुस्तफा की बारगाह से ये इजाज़त मिला, अहमद रजा पूरी जिंदगी तुमने सैयदों को नूर वाला कहा, तो जा मदीने से फैजान दिया जा रहा है, कयामत तक तुझसे जो नस्लें चलेंगी चेहरा खुशबूदार और चमकदार होता हुआ नजर आएगा। तब तो इस खानदान में कोई हुज्जतुल इस्लाम पैदा हो रहा है, कोई मुफ्ती आजम पैदा हो रहा है, कोई मुफस्सिर आजम पैदा हो रहा है। कमाल तो ये है कि कोई ताजु शरिया पैदा हो रहा है। हाय 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 हाय, कमाल तो ये है कि कोई ताजु शरिया पैदा हो रहा है। यार ताजु शरिया का नाम आता है जैसे लगता है मुंह में शिरनी घुल गई। कमाल है। मैं भी शाम में सरकार की बारगाह में फातिहा पढ़ रहा था, फातिहा पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था तुरबत से आवाज आ रही थी। मरकज़े बरेली पे उंगली उठाने वालों, देख लो बरेली किसे कहते हैं, देख लो बरेली किसे कहते हैं और बरेली का फैजान किसे कहते हैं। जब तक ये कलंदर जमीन पर जिंदा था, सुन्नियों के दिल का राजा था, तुरबत में चला गया है, फिर भी करोड़ों सुन्नियों के सीने पे आज भी हुकूमत कर रहा है। आय हाय हाय हाय, खानवादे आला हजरत में वो नूरानी चेहरा जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है। अगर आप इजाजत दो तो बताऊं कौन है ताजु शरिया? इजाजत हो तो बता दूं क्या है ताजु शरिया? हाय 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 हाय। लोग कहते हैं कि आलिम थे, लोग कहते मुफ्ती थे, लोग कहते मुहद्दिस थे, लोग कहते फाजिले मिस्र थे, लोग कहते अजहर से उनको फख्रे अजहर का अवार्ड मिला था, लोग कहते हैं वो सरकार मुफ्ती आजम की हम शबी थे, लोग कहते हैं आला हजरत का फैजान थे। मैं कहता हूं सब थे, लेकिन कुछ और भी थे ताजु शरिया। खुदा की कसम ये सब थे, लेकिन कुछ और भी थे ताजु शरिया। बताऊं क्या थे? सुनो, उलमा ने जो देखा अपनी आंखों से मैं तुम्हें बता रहा हूं। कमालपुर वालों नाज करो, नाज करो, खुदा की कसम नाज करो कि तुम बरेली के करीब में पैदा हुए हो। ओए कमालपुर वालों मेरा जुमला याद रखो, नाज करो कि तुम बरेली के इलाके में पैदा हुए हो। तुम्हारा ताल्लुक जिला बरेली से है, इसलिए नहीं कि बरेली का झुमका मशहूर है, इसलिए नहीं कि बरेली की रेवड़ी मशहूर है। यार अगर आगरा को नाज है कि मेरे पास ताजमहल है, दिल्ली को नाज है कि मेरे पास कुतुब मीनार है, अगर बम्बे को नाज है कि मेरे पास गेटवे ऑफ इंडिया है, हैदराबाद को नाज है कि चार मीनार है, तो बरेली को नाज है कि वहां आला हजरत का ऐसा गुंबद है, बैठो बरेली में दिल बगदाद शरीफ पहुंचता हुआ नजर आता है। नाज करो कि तुम बरेली में पैदा हुए हो, नाज करो कि बरेली के अतराफ में पैदा हुए हो। तुम्हें मालूम नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से इस शहर को बरेली के झुमके ने जितनी मकबूलियत नहीं दिलाई, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस शहर को बरेली के झुमके ने जितनी मकबूलियत नहीं दिलाई, इस शहर को बरेली के रेवड़ी ने जितनी इज्जत न दिलाई, इस शहर को पूरे आलम इस्लाम में आला हजरत के गुंबद ने उतनी इज्जत दिलाई। तुम्हें मालूम नहीं
कभी बरेली से बाहर निकलो, बिहार चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, झारखंड चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, एमपी चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, मुंबई चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में चले जाओ, दिल न करे तो हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, सिर्फ इतना कह दो मैं बरेली से आ रहा हूं। शर्त यह है कि इलाका 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 बरेली से जुड़ा हो, तुम्हारे नाम में बरेली लगा हो। जैसे ही कहोगे मैं बरेली से आ रहा हूं, चाहे वो किसी रंगो नस्ल का मुसलमान हो, गोरा हो, काला हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, मिर्जा हो, अफगान हो, कोई बिरादरी हो, जैसे ही सुनता है बरेली से आ रहा है, बस नहीं चलता, वरना उसे अपनी पलकों पे, अपनी आंखों पे बिठा ले, उसे दिल में जगह देता है, सर पे रखता है, इज्जत से उसको बिठाता है, उसकी मेहमान नवाजी करता है। वो मैंने तसव्वुरात में पूछा, वो अरब का मुसलमान, वो अजम का मुसलमान, वो अफगान का मुसलमान, वो अमेरिका का मुसलमान, वो चीन का मुसलमान, वो बगदाद का मुसलमान, वो अरब का मुसलमान, वो दीगर स्टेट का मुसलमान, लफ्ज़ बरेली सिर्फ सुना था, इतनी इज्जत क्यों देने लगा? ये देख लेता नमाजी है कि नहीं है, ये देख लेता टोपी है कि नहीं है, ये देख लेता दाढ़ी है कि नहीं है, ये देख लेता आलिम है कि नहीं है, ये देख लेता लंबा जुब्बा है कि नहीं है, ये देख लेता लंबी दाढ़ी है कि नहीं है, ये देख लेता बुखारी पढ़ा है कि नहीं, ये देख लेता तिरमिजी मिशकात पढ़ा है कि नहीं, ये देख लेता कि बरेली के खानदान से निस्बत है कि नहीं। सिर्फ बरेली कहा तो इज्जत देने लगा, तो खुदा की कसम आशिक का जवाब होता है, ओ तुझे मालूम नहीं, जब किसी आशिक की निस्बत से गधा जन्नत में जा सकता है, जब किसी मर्द कलंदर की निस्बत से ऊंट जन्नत में जा सकता है, अबे जब असहाबे कहफ की निस्बत से कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो बता जिसको बरेली से निस्बत होगा वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा?